हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज मैं आप लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराऊंगी। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुकी हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब से लागू हुआ है? 18 जून 1955, 18 जून 1956, 18 मई 1955 या डी 18 अप्रैल 1959। तो इसका सही आंसर है सी 18 मई 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैध विवाह की आवश्यक शर्तें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में उपबंधित हैं? तो यह उपबंधित है धारा 5 में। तो इसका सही आंसर है डी धारा 5 में हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वैध विवाह के लिए कितनी आवश्यक शर्तें उपबंधित हैं? तो इसमें 5 आवश्यक शर्तें उपबंधित हैं। इसमें बताया गया है कि वर और वधू की आयु कितनी होनी चाहिए, 21 और 18 वर्ष की, और सापिंड रिलेशनशिप और पॉवर्टी डिग्री में नहीं होनी चाहिए। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैध विवाह की आवश्यक शर्त नहीं है द्विविवाह यानी कि बाइगेमी, पक्षकार सापिंड नहीं हो, और सी प्रतिषिद्ध नातेदारी यानी कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, और डी गोत्रज। तो इसमें गोत्रज नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो सापिंडों के बीच संपादित विवाह होता है, तो इसका सही आंसर है डी। इसमें गलत दे रखा है ए, क्योंकि उसमें दे रखा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में और कि पक्षकारों पर लागू रूढ़ी जन्य विधि के सिवाय शून्य विवाह, यानी कि विवाह तो शून्य होता है दो सापिंडों के बीच अगर विवाह होता है तो, पर अगर उनकी कोई कस्टम हो उनका, अगर वो अलाउ करता है तो विवाह वैध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विवाह के समय पक्षकारों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ए, वर की आयु होनी चाहिए 21 वर्ष और कन्या की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में उपबंधित आयु से कम आयु में विवाह संपन्न किया जाता है तो ऐसे विवाह की प्रकृति क्या होगी? शून्य विवाह, शून्य करणीय विवाह, अवैध विवाह या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ना तो वो शून्य होगा, ना शून्य करणीय, ना अवैध होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 संबंधित है सप्तपदी से, विवाह विच्छेद से, न्यायिक पृथक्करण से या शून्य विवाह से? तो अधिनियम की धारा 7 में सोलमनी के बारे में बताया गया है, यानी कि 7 फेरों के बारे में बताया गया है, तो वो संबंधित है सप्तपदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह धारित किया था कि हिंदू पिता एवं ईसाई महिला से जन्मा पुत्र, जबकि विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुआ है, तो हिंदू माना जाएगा? तो यह उच्चतम न्यायालय ने इस केस में कहा था कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स बनाम आर श्रीधरन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा तत्व हिंदू विवाह को संविदात्मक प्रकृति को नकारता है? यानी कि सप्तपदी। सप्तपदी में संविदा नहीं होती है। हिंदू विवाह एक संस्कार बताया गया है, तो ये संविदा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिख, जैन, पारसी या बौद्ध? तो इसमें पारसी सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध नातेदारियों के व्यक्तियों का विवाह होता है विधि मान्य, शून्य, शून्य करीय या अनियमित? तो वो विवाह होता है शून्य। अगर उनकी कस्टम अलाउ करता है तो विवाह वैध हो सकता है, पर वैसे विवाह शून्य ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विवाह पूर्व गर्भवती होने का तथ्य प्रतिवादी द्वारा छिपाया जाना विवाह को बना देता है शून्य करणीय, वैध, शून्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विवाह पूर्व गर्भवती होने का तथ्य जो है वो प्रतिवादी के विवाह को शून्य करणीय बना देता है, क्योंकि ये दोनों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो विवाह को आगे जारी रखें या उनको खत्म कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति जो बिना वसीयत किए हुए मृत्यु प्राप्त करता है निर्वसितीय कहा जाता है, ऐसा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की किस धारा में कहा गया है? तो वह कहा गया है धारा 3G में। ये सक्सेशन का क्वेश्चन आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अधित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु कम से कम कितना समय है? तो इसके लिए 2 साल चाहिए होते हैं, तो इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत स्थायी निर्वाह व्यय का अधिकार प्राप्त है
ए केवल पति को, बी केवल पत्नी को, सी पति पत्नी दोनों को, या डी केवल आश्रितों को। तो इसका सही आंसर है सी पति पत्नी दोनों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का विवाह के संबंध में क्या प्रभाव पड़ता है? ए वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है, वैवाहिक संबंध स्थगित हो जाता है, सी विवाह शून्य हो जाता है, या डी वैवाहिक संबंध शून्यकरणीय हो जाता है। तो इसका सही आंसर है बी वैवाहिक संबंध स्थगित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ अपने बड़े भाई की विधवा बाद से विवाह करता है, यह विवाह क्या है? विधि मान्य है, शून्य है, शून्य करिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए विधि मान्य है, क्योंकि जो भाई की पत्नी है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है, परंतु विधवा नहीं आती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद से संबंधित उपबंध है, धारा 10 में, धारा 11 में, धारा 13 में, या धारा 15 में। तो इसका सही आंसर है सी धारा 13 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक हिंदू पति द्वारा जार कर्म यानी पर स्त्री गमन केवल विवाह विच्छेद का आधार है, विवाह विच्छेद का आधार नहीं है, केवल न्यायिक पृथक्करण का आधार है, या विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार है। तो इसका सही आंसर है डी विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है प्रतिशत डिग्री वाले पक्षकारों का विवाह, वो क्या होता है? शून्य। और नपुंसकता का विवाह क्या होता है? और वो होता है शून्य करणीय। और 2 सापिंडों का विवाह होता है, वो भी शून्य होता है। और विवाह के समय पत्नी का पिटिशनर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती होना वो विवाह को शून्य करणीय बना देता है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आरंभ से ही था। तो ये तो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। सी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध हिंदू विधि के अधिनियम 13 का में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र विवाह के 1 वर्ष के अंतर्गत अवश्य दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी, जो कहता है कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया है, क्योंकि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध हिंदू विधि के अधिनियम 13 का में नहीं 13 बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विधि में द्विविवाह शून्य होता है, कारण आर शून्य विवाह से उत्पन्न शिशु अपने माता पिता का धर्म शिशु होता है। तो इसका सही आंसर है बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि हिंदू विधि में जो वाइगेमी होती है वो शून्य होती है, और अगर शून्य विवाह से संतान उत्पन्न होती है तो वो माता पिता दोनों की धर्म संतान मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पति पत्नी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत कर सकते हैं? धारा 13 ए, धारा 13 बी, धारा 14 या धारा 9। तो इसका सही आंसर है बी, धारा 13 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह में वर और वधू मात्र 2.5 फेरे पवित्र अग्नि के समक्ष लेते हैं, तो यह विवाह क्या होगा? वैध, अवैध यानी कि शून्य करणीय, शून्य या अवैध। तो यह विवाह होगा अवैध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे हिंदू विवाह में सप्तपदी का नियम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 वर्ष का एक वर 15 वर्ष की वधू से विवाह करता है, हिंदू विधि में यह विवाह है शून्य, शून्य करणीय, वैध किंतु दंडनीय, और अवैध। तो इसका सही आंसर है सी, वैध किंतु दंडनीय, यानी कि विवाह तो वैध हो जाएगा परंतु उनको पनिशमेंट जरूर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अधित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु न्यूनतम कितना समय है? 3 साल, 5 साल, 2 साल या 7 साल। तो उसका सही आंसर है सी, 2 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक नपुंसक की शादी की प्रकृति है शून्य, शून्य करणीय, अवैध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, शून्य करणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में और किस न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है? ए, धारा 10 के अधीन जिला न्यायालय में, बी, धारा 9 के अधीन जिला न्यायालय में, या जहां पारिवारिक न्यायालय गठित है वहां परिवार न्यायालय में, सी, धारा 11 के अधीन जिला न्यायालय में,
या डी धारा 12 के अधीन जिला न्यायालय में। तो इसका सही आंसर है बी धारा 9 के अधीन जिला न्यायालय में। जहाँ पारिवारिक न्यायालय गठित है वहाँ परिवार न्यायालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 संबंधित है विवाह विच्छेद से, शून्य विवाह से, शून्यकरणीय विवाह से या न्यायिक पृथक्करण से। तो धारा 10 संबंधित है न्यायिक पृथक्करण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के प्रकार हैं शून्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह, वैध विवाह या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शून्य विवाह की अकर्ता से संबंधित बात है यानी कि वॉइड विवाह किस धारा में दिया गया है। ए धारा 9, धारा 11, धारा 10 या धारा 12 में। तो इसका सही आंसर है धारा 11 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 बच्चों की धर्मजता से संबंधित है शून्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह, वैध विवाह या शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह दोनों से। तो इसका सही आंसर है डी शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि कोई हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 के उल्लंघन में अपना विवाह संपन्न करवाता है तो वह दंडित किया जा सकेगा 2 वर्ष तक के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माना या दोनों से। बी 15 दिन के सादा कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने से। सी 3 दिन से सादा कारावास या 500 रुपये जुर्माने से। या डी 15 दिन के सादा कारावास या 500 रुपये जुर्माने से। तो इसका सही आंसर है ए 2 वर्ष तक के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माना या दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि कोई हिंदू अपना विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 4 एवं 5 के उल्लंघन में करता है तो वह दंडित किया जा सकेगा। धारा 5 के खंड 4 और 5 में सापेक्ष रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री के बारे में बताया गया है। तो ए 2 मास के कारावास या जुर्माने से, बी 3 मास तक के कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने से, सी 1 मास तक के सादा कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने या दोनों से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी 1 मास तक के सादा कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस जिला न्यायालय में उपस्थित की जाएगी जिसकी साधारण सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर विवाह अनुष्ठापित हुआ है यह उपबंध है। तो इसका सही आंसर है बी धारा 19 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन अर्जी की सुनवाई विचारण कितने दिन के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना तामील होने के 2 मास के भीतर, बी प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना तामील होने के 3 मास के भीतर, सी प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना तामील होने के 5 मास के भीतर, सी प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना तामील होने के 6 मास के भीतर। तो इसका सही आंसर है डी प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना तामील होने के 6 मास के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई कितने दिन के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना तामील होने की तारीख से 2 मास के भीतर, बी प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना तामील होने की तारीख से 3 मास के भीतर, सी प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना तामील होने की तारीख से 4 मास के भीतर, या डी प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना तामील होने की तारीख से 6 मास के भीतर। तो इसका सही आंसर है बी प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना तामील होने के 3 मास के भीतर हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई समाप्त की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन करके वैवाहिक कार्यवाहियों का प्रकाशन किए जाने पर ऐसा करने वाला दंडनीय होगा। ए ऐसे जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, बी ऐसे जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा, सी ऐसे जुर्माने से जो 3000 रुपये तक का हो सकेगा, डी 1 मास के कारावास और 1000 रुपये तक के जुर्माने से हो सकेगा। तो इसका सही आंसर है ए ऐसे जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और जो धारा 22 है उसमें बताया गया है कि जो भी प्रोसीडिंग होगी, कार्यवाही जो भी चलेगी वो बंद कमरे में होगी। अगर उसका कोई प्रकाशन करता है कोर्ट की इजाज़त के बिना तो वह दंडनीय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सही सुमेलित युग में धारा 22 क्या कहती है, कार्यवाही बंद कमरे में होना, ये सही है बिल्कुल। धारा 27 कहती है संपत्ति का व्ययन, कि संपत्ति कैसे डिस्पोज की जाएगी। धारा 24 बातकालीन भरण पोषण,
ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और धारा 25 कहती है स्थायी निर्वाह है, तो ये चारों ही सही हैं। तो यानी कि इसका ई सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन बातकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय के लिए न्यायालय में उपस्थापित अर्जी का निस्तारण हो जाना चाहिए। पति या पत्नी को नोटिस की तामील के 15 दिन के भीतर, पति या पत्नी को नोटिस की तामील के 30 दिन के भीतर, पति या पत्नी को नोटिस की तामील के 45 दिन के भीतर, या पति या पत्नी को नोटिस की तामील के 60 दिन के भीतर। तो इसका सही आंसर है डी, पति या पत्नी को नोटिस की तामील के 60 दिन के भीतर। तो दोस्तों आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं अगली वीडियो में लाऊंगी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।